Jai Mata Di. Today we are going to talk about a very important literary moment, that is dark romanticism. डार्क रोमांटिसिज्म जो कि 18th सेंचुरी के एंड में यूरोप में आया था और अर्ली 19th सेंचुरी में अमेरिका में इमर्ज हुआ था। ये जो लिटरेरी मोमेंट्स था, ये सब जॉनरा ऑफ रोमांटिसिज्म था। दैट मीन्स ये रोमांटिक जो कि नेचर पे लिखते थे, उसके बजाय ये जो थे वो कुछ इरेशनल टॉपिक्स पे लिखते थे, जैसे डेमन पे लिखते थे, या फिर आप ये कह सकते हो कि डेथ, सिन, सेल्फ डिस्ट्रक्शन, पनिशमेंट, ऐसी चीज़ों पे ये लिखते थे। ये जो टर्म थी ये मारियो प्राज ने दी थी इन हिज वर्क द रोमांटिक एगनी विच वॉज पब्लिश्ड इन 1930। अगर हम देखें तो डार्क रोमांटिसिज्म जो था वो वैसे तो ट्रांसेंडेंटलिज्म के अगेंस्ट जो रिएक्शन के तौर पे आया था। दैट मीन्स कि जो भी ह्यूमैनिटी का जो नेचर होता है, जो कि वो ह्यूमैनिटी को बताते थे, एक्चुअल में वो चीज़ नहीं थी। दैट मीन्स अगर हम कहें तो 1930s और 1830s और 1865 के बीच में जो अमेरिकन रोमांटिक्स जो थे ना, उन्होंने दो सम जॉनरा उनके बने थे। दैट मीन्स एक तो था जो कि ट्रांसेंडेंटलिज्म मोमेंट था, जो कि ह्यूमन के बारे में, ऐसी चीज़ों के बारे में, दैट मीन्स कि उनका जो नेचर था ट्रांसेंडेंटलिज्म मोमेंट का, वो ये था कि वो ऑप्टिमिस्ट थे। दैट मीन्स वो ह्यूमन वर्च्यूज़ की बात करते थे, स्पिरिचुअलिटी की बात करते थे। और दूसरा ये जो था डार्क रोमांटिक्स, ये क्या करते थे, ये मतलब ह्यूमन की जो डार्कर साइड होती थी, जो सिनर साइड होती थी, उसको दिखाते थे। होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो है अमेरिका में ये दो जो सब जॉनराज आए, और उनमें से जो ट्रांसेंडेंटलिज्म था वो ऑप्टिमिस्टिक था, और ये जो डार्क रोमांटिक्स थे वो पेसिमिस्टिक थे। यहाँ पे अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा जो वेल नॉन, अगर आप ये कहो कि इससे जुड़े हुए डार्क रोमांटिक्स से जुड़े हुए ऑथर कौन है, तो वो है एडगर एलन पो। इसका नाम तो आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे कि ये जो बात करते हैं अपने वर्क्स में, तो ये ह्यूमन सेल्फ डिस्ट्रक्शन, पनिशमेंट, या फिर ये गिल्ट और सिन की बात करते हैं। दैट मीन्स कि इन शॉर्ट में हम कहें तो डार्क रोमांटिसिज्म जो है वो रोमांटिक का सब जॉनरा है, और यहाँ पे जो है वो जो वर्क है वो इस तरीके से लिखे जाते हैं जिनमें की थीम्स होती हैं गिल्ट, फियर, मॉर्टेलिटी, इस तरीके की। और जो राइटर्स थे वो ऐसे ही एलिमेंट्स यूज करते थे अपने वर्क्स में, जैसे घोस्ट, क्राइम, इंसैनिटी, मेलंकली, इन सब चीज़ों को अपने वर्क में यूज करते हुए वो लिखते थे। वो इंसान की जो मतलब जो उनके जो कैरेक्टर्स होते थे वो कुछ ना कुछ चीज़ों से सफ़र करते थे, जैसे कोई डिसऑर्डर, डिप्रेशन, कोई ऐसा टेरिबल इवेंट, या फिर कोई लॉस, या फिर कोई पास्ट की कोई एक्टिविटी जिससे वो हॉन्टेड फील करते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें वो अपने वर्क्स में डालते थे। हम उनको गॉथिक भी कह सकते हैं। जैसे कि घोस्ट वगैरह होते थे, वैम्पायर्स, डेमन्स, इस तरीके का जो डार्क रोमांटिक के जॉनरा में ये सारी चीज़ें जो थी वो लिखी जाती थी। यहाँ पे अगर हम बात करें तो वो जो है जो ऑथर्स थे इस टाइम के, वो इस तरीके की चीज़ों का, इमोशंस का, इस तरीके की इंडिविजुअलिटी का, आइसोलेशन का वो दिखाते थे, मतलब डार्कर थीम्स को दिखाते थे, लॉस, डेथ, सिन, इस तरीके की चीज़ों को वो ज़्यादा, डिस्ट्रक्टिव चीज़ों को वो ज़्यादा दिखाते थे जो कि उनके चारों तरफ हो रही हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो यहाँ पे मैंने वैसे आपको बता दिया है, फिर भी अगर आप देखो तो जैसे गॉथिक एलिमेंट्स होते हैं और डार्क रोमांटिसिज्म के वर्क्स में, जैसे कि वो डार्कर एक्सपेक्ट होते हैं ह्यूमन नेचर के, डेथ, सिन, साइकोलॉजिकल इफेक्ट जैसे गिल्ट है, मैडनेस है, वो उनके वर्क्स में आपको नजर आएगी। दूसरा, ह्यूमन साइकी की बात करें तो जैसे कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन है, गिल्ट की फीलिंग है, सिन की फीलिंग है, ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। वो मतलब कोई भी पॉजिटिव चेंज नहीं कर पाते हैं खुद के अंदर, उनके जो वर्क जो
जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके वर्क्स के। तो ऐसे जो वर्क होते हैं जिनमें ये सारी चीज़ें होती हैं उनको डार्क रोमांटिसिज्म में डाला गया था। जैसे कि अगर हम देखें कि कुछ जो, अगर हम प्रोमिनेंट राइटर्स ऑथर्स की बात करें डार्क रोमांटिसिज्म के, तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, एडगर एलन पो इज एट द टॉप, नैथनियल हॉथॉर्न और हरमन मिलवेल। सो यहाँ पे अगर हम इन प्रोमिनेंट राइटर्स के बाद में अगर कुछ वर्क्स की बात करें इनके, कि उस टाइम पे ये लोग क्या लिख रहे थे जिसमें इस तरीके की चीज़ें ज़्यादा इंक्लूड थी, सिन, गिल्ट और इस तरीके की डार्क साइड जो लिखी जा रही थी, गॉथिक एलिमेंट डाले जा रहे थे वर्क्स में। जैसा कि उनका फेमस वर्क जो आपने देखा होगा एडगर एलन पो का, द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर and Telltale Heart of by Edgar Allan Poe, The Birthmark by Nathaniel Hawthorne, and The Scarlet Letter by Nathaniel Hawthorne. तो द स्कारलेट लेटर भी आपने पढ़ा होगा, बहुत मतलब बहुत सारे सिलेबस में इंक्लूड होता है और बहुत ही फेमस वर्क है नथानियल हाउथॉर्न का। और द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर भी आपने पढ़ा होगा। मॉबी डिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है बाय हरमन मिलविल। ये जो कुछ वर्क हैं जो आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे, और इनके जो ये वर्क्स हैं ये आप पढ़ भी सकते हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे। अगर इनके अलावा भी आप कुछ डार्क रोमांटिक एलिमेंट जो होते हैं वो डाले हुए वर्क्स जो हैं, इम्पोर्टेंट वर्क्स जो हैं, तो वो और भी हैं ये, जैसे कि ड्रीम लैंड है, द रेवन। रेवन भी आपने देखा होगा, बहुत बार सुना भी होगा इसका नाम, एडगर एलन पो का वर्क है ये। तो द मिनिस्टर्स, ब्लैक वेल, नथानियल हाथॉर्न का वर्क है। तो ये सारे आप ध्यान में रख सकते हैं और इनको पढ़ सकते हैं। ये सब कुछ डार्क रोमांटिसिज्म में लिखा जा रहा था, ये राइटर्स थे और ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि उनके वर्क्स किस तरीके के होते थे और ये किसके रिएक्शन में आया था या फिर ये किसका सब जॉनरा था। ये सब मैंने आपको बताया। होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट प्लीज हिट द थम्स अप बटन, प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू।